हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो काफ़ी टाइम बाद मैं बना रहा हूँ। आप सबके कमेंट करने के बाद आप सबने कमेंट किया था कि भैया बताइए आपने कैसे तैयारी किया और फिर कैसे तैयारी करके कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले, और फिर हम लोग के लिए बताइए कि हम लोग बिहार पुलिस कैसे निकाल सकते हैं और उसमें अपना जो फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन के पीडीएफ में अपना रोल नंबर देख सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम बताएंगे कि कैसे मैंने तैयारी किया और फिर कौन कौन से मैंने एग्ज़ाम निकाला, और आप भी कैसे इतना सारा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और फिर फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है दोस्त कि हम लोग तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन या ऑफलाइन, देखिए दोस्त, आप तैयारी ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और इस जो डिजिटली जो दुनिया में आप मेरे से पूछेंगे कि ऑनलाइन तैयारी करें या ऑफलाइन, तो मैं आपसे बताऊंगा कि आप तैयारी ऑनलाइन ही कीजिए। इससे क्या होगा, आपका पैसा का बचत होगा। आप जाकर पटना में, दिल्ली में कहीं रह कर पढ़ेंगे, जो रूम रेंट होगा, प्लस में खाना बनाना हो खुद से, बहुत सारे मतलब जो असुविधाएं होगी पैसा को लेकर, प्लस में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। वो प्रॉब्लम क्या होगा, अब सोल्यूशन हो चुका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने से। तो इसलिए यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही तैयारी करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपने तैयारी कैसे किया और फिर आप कौन कौन से एग्ज़ाम निकालें, और हम लोग भी क्या वो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। देखिए दोस्त, मैंने शुरू में ऑनलाइन ही क्लास किया था। मैं जब पॉलिटेक्निक कर रहा था उसी टाइम एक बैच लिया था एग्जामपुर से एसएससी का, और फिर वो तैयारी किया। और उसके बाद मैंने लूसेंट को पढ़ा, लूसेंट पूरा पढ़ा, स्पीडी पढ़ा, लूसेंट और स्पीडी पढ़ा, और प्लस में जो भी एग्ज़ाम दिया मैं उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर को देखा कि पिछले साल कैसे कैसे सवाल उस एग्ज़ाम में आए हैं। और इतना सारा फॉलो करने के बाद मैंने एग्ज़ाम निकालना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने निकाला, सबसे पहली बार निकाला कोस्ट गार्ड निकाला, उसके बाद एसएसजीडी एग्ज़ाम निकाला, फिर लोको पायलट दो बार एग्ज़ाम निकाला, फिर बिहार पुलिस 2 बार निकाला, और अंतिम रूप से मेरा बिहार पुलिस में सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हुआ है और मैं ज्वाइन भी कर चुका हूँ, ठीक है दोस्त। तो ये सब के लिए मतलब कितना कौन कौन सा बुक पढ़ना होगा आप पूछेंगे, खासकर बिहार पुलिस के लिए, कि बिहार पुलिस के लिए हम कौन कौन बुक पढ़ें ताकि बिना मतलब झंझट के इधर उधर गए हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो हम आपसे बताएंगे कि पहला बुक होगा आपका लूसेंट, ठीक है। पहला बुक आपका लूसेंट होगा, लूसेंट, ठीक है ना। लूसेंट होगा जो सब्जेक्टिव लूसेंट आता है, वही लूसेंट, सब्जेक्टिव लूसेंट, वो आपके पास हर हाल में होना चाहिए, वरना आप एग्जाम से बाहर है, ठीक है। तो आपके पास यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास लूसेंट का बुक हर हाल में होना चाहिए। दूसरा बुक कौन होता है, दूसरा बुक स्पीडी, ठीक है ना। स्पीडी, मैं यहाँ पे सारा बुक यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है, रखा हूँ लूसेंट और स्पीडी। तो आपके पास पहला लूसेंट होना चाहिए, दूसरा स्पीडी होना चाहिए। और फिर पूछेंगे कि तीसरा क्या होना चाहिए, तो तीसरा कुछ नहीं, तीसरा यूट्यूब पर आप करंट अफेयर्स को मतलब डेली पढ़ना आपको होगा, ताकि डेली पढ़ेंगे तो आपसे क्या होगा, करंट अफेयर्स जो आता है क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन हमारे बिहार पुलिस में आते हैं, वो सारे के सारे आपसे उसे सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप यदि इतना करते हैं तो आपसे हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है कि ये लूसेंट और स्पीडी को हम कितने समय में पढ़ सकते हैं, लूसेंट स्पीडी कितने समय में पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्त, तो लूसेंट स्पीडी को हम 6 मंथ में ख़त्म कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। यदि हम लोग 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा डेली पढ़ते हैं, 6 से 8 घंटा, तो आराम से लूसेंट स्पीडी ख़त्म हो जाएगा और हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। फिर माइंड में आएगा भाई दोस्त की क्वेश्चन आएगा कि क्या लूसेंट स्पीडी पढ़ने से थी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा कि हमारा स्कोर क्या है, हम कितना पढ़े कितना ना पढ़े, मतलब कैसे हम पढ़े हैं, हमको याद है या नहीं याद है। तो इसके लिए सेट मारना होगा, ठीक है, इसके लिए सेट मारना होगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा सेट है वो रुक्मणी प्रकाशन जो प्लेटफॉर्म का आता है, प्लेटफॉर्म वाला, वो प्लेटफॉर्म वाला आपको सेट लेना होगा। और बिहार पुलिस के लिए वो प्लेटफॉर्म का बस एक सेट मार लेंगे, एक सेट मार लेंगे, और फिर लूसेंट पढ़ लेंगे, स्पीडी पढ़ लेंगे, और फिर करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा दोस्त, समझ रहे हैं ना, कोई नहीं रोकेगा। आपका भाई बोल रहा है ना, आपका भाई वैसा किया है, लूसेंट स्पीडी पे भरोसा जताया है और खुद से पढ़ा है भाई, इसलिए इस भाई का मतलब अपना जो ओपिनियन है, अपना जो एक्सपीरियंस है, इस शो कर रहा है भाई अपना, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग भी ऐसा करेंगे तो आप लोग का हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कि क्या आपका हम इतना सारा बात मान लेंगे तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं। तो दोस्त मेरा जवाब होगा, यदि आप मेरा इतना बात मान लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तो इसमें होगा ही, इसके साथ साथ ही आपका जो दरोगा होता है उसका प्री भी आपसे क्लियर हो जाएगा। बस मेंस के लिए थोड़ा मैथ पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना।
यदि आप इतना करते हैं तो आप ज़रूर अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे और ज़रूर अपने माता पिता का जो सपना है और खुद का सपना है उस सपना को साकार कर पाएंगे और फिर आप सरकारी आदमी बन जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो मैं जितना बताया आप इतना कीजिए। यदि आप इतना करते हैं तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज़ कोई भी मतलब इससे जुड़ी और भी समस्या आप लोगों के पास होगा वो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा और भी मतलब अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपकी समस्याएं दूर हो जाए। ठीक है, अभी टाइम बहुत कम मिल रहा है इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। काफ़ी टाइम पहले बना रहा था बट अब टाइम नहीं मिला। जैसे मैं हमको टाइम मिलेगा वैसे वीडियो फिर डालूंगा, अपलोड करूंगा, आप देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। मतलब जो भी प्रॉब्लम हो आपके पास होगा वो प्रॉब्लम को मेरे से शेयर कीजिएगा, तब मैं आपको प्रॉब्लम को जो होगा वो उसको मतलब सोल्यूशन बताऊँगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।